अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो फिर मैं हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो ये व्लॉग जो है ना वो ग्रॉसरी शॉपिंग, जो रमज़ान का ग्रॉसरी शॉपिंग है ना, उसका व्लॉग है। तो आज मैं आ गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो बस यहाँ पे मैं और आप ही आए थे। अभी जी तो मैं बताती हूँ अक्सर कि वो लेट आते हैं, तो मैं सोची कि आप ही के यहाँ जाते हैं, उनके साथ ही चले जाते हैं ग्रॉसरी के लिए। तो बस यहाँ पे पास में ही दुकान था। पहले तो अक्सर हम लोग रिलायंस जाते थे, लेकिन रिलायंस हम कुछ दिन हब्बी जी के साथ गए थे, तो वहाँ से हम राशन लेकर के आ गए थे। तो बस कुछ ही सामान लेना था, मतलब बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब कम सामान लेना था। तो जो रमज़ान में लगेगा, और बाकी चीज़ तो थी, जो चीज़ ख़त्म हो गई थी तो वो मैं लेने के लिए आई थी। तो पास में आप ही के घर के पास ही ना एक शॉप है, ग्रॉसरी शॉप है, और काफ़ी बड़ा है और अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है। तो बस वहीं से ना मैं कुछ ग्रॉसरी की हूँ, और करने के बाद फिर मैं आप ही के घर गई थी। तो उस दिन रुक गई थी क्योंकि बच्चों का पेपर था। बच्चों का कॉपी किताब तो लेकर के जाती हूँ तो उतना टेंशन नहीं होता है, और 2-3 दिन ना गैप रहता है। तो आप ही के घर रात में रुक गई थी, नेक्स्ट डे छुट्टी था बच्चों का। और फिर ना आप ही के घर के सामने ना, मतलब घर के थोड़े आगे आप ही की जो दुकान है ना, वहाँ पे ना एक नया शॉप खुला है। तो और बहुत ही अच्छा ड्रेस रखती हैं, आप सब देख सकती हैं इनका कपड़ा। तो आप ही को इसमें ना वो ये वाला कपड़ा पसंद आ रहा था। आप ही भी 2-3 ड्रेस ली है यहाँ से। तो आप ही को ना आलिया कट बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे आलिया कट तो पुराना हो गया, पिछले साल चला था, लेकिन फिर भी आप ही बोली थी एक रख लेंगे। तो मैं देख लो, कुछ अच्छा लगेगा तो रख लेना। तो हम लोग तो बड़े बड़े मार्केट जाते हैं लेने के लिए, लेकिन ना यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब इनका जो दुकान है ना बहुत ही अच्छे दाम में मतलब दे रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और बेचारी नया नया अपना खोली है, तो लगता है कि चलो यहाँ से ले लेते हैं, उनका कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं भी एक आध ड्रेस ना यहाँ से ले लूँगी। उसके बाद ना हम लोग वहाँ चले गए थे, घर संसार है यहाँ पर से। हम लोग कुछ लाइट वगैरह लेना था, वो नमाज़ कॉर्नर वगैरह जो डेकोरेशन करेंगे ना इस ब्लॉग के बाद ना, आप देखिएगा नेक्स्ट ब्लॉग में कि हम लोग अपना नमाज़ कॉर्नर जो है टेबल कैसे सेट किए हैं, डेकोरेशन किए हैं। तो बस हम लोग गए थे, मैं और आप ही गए थे घर संसार। अच्छा, वहाँ पे किचन का, घर का सारा सामान मिल जाता है। तो हम दोनों बहन वहीं गए थे, वहाँ से लेकर के आए। उसके बाद रात में हब्बी जी आए तो उनके साथ फिर हम लोग घर वापस आ गए। और जो ग्रॉसरी किए थे तो हब्बी जी के साथ ये सब ग्रॉसरी भी घर लेकर के आ गए रात में। और फिर नेक्स्ट डे है ये, नेक्स्ट डे में मैं ग्रॉसरी पूरा सेटिंग कर रही थी। तो मैं सबसे पहले निकाल के देख रही थी कि पहले अच्छे से इसको टेबल पर निकाल लेते हैं, उसके बाद जो सेट करना है, जहाँ जहाँ रखना है ग्रॉसरी का, जहाँ ठिकाना रहता है, जहाँ मैं हमेशा रखती हूँ, तो वहाँ पे ना मैं रख दूँगी। तो बस यहीं पे ग्रॉसरी वगैरह निकाल रही थी मैं। अब बच्चे लोग तो अभी स्कूल गए हैं, आज एग्ज़ाम है बच्चों का। तो रुमामा का लास्ट पेपर है, और अबान का भी 2 पेपर और है। तो अबान का रमज़ान में रहेगा, एक आध पेपर रमज़ान में पड़ेगा। तो खैर कोई नहीं, एक आध पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट उमामा का आज ख़त्म हो गया, क्योंकि छोटी है तो उसका साथ जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि उमामा का एग्ज़ाम ना थोड़ा जल्दी भी शुरू हुआ था। तो बस यहाँ पे सारा सामान मैं निकाल ली थी, और कुछ सामान था ही ऑलरेडी पहले से, तो इसलिए ना मैं कुछ बहुत ज़्यादा सामान लेकर के नहीं आई हूँ। तो कुछ होता है ना, जैसे रमज़ान में लोग बहुत ज़्यादा सामान लेकर के आते हैं, और हमारी फैमिली भी छोटी है, तो फिर उसी हिसाब से लेकर के आई हूँ। और फिर यहाँ पे डब्बा में ना मैं आटा रख रही थी। मैं सोची ना आटा चावल का जो भी है रखने का डब्बा में उसको रख देते हैं। और उसके बाद किचन में कुछ ज़रूरी काम भी था, वो मसाला वगैरह जो पीसते हैं ना, तो वो सब भी करना था। तो मैं बोली पहले ग्रॉसरी को सेट कर लेते हैं, उसके बाद मसाला पीसते हैं। तो ये देख सकते हैं आप पे गोल मिर्च है, और उसके बाद ज़ीरा है, और गरम मसाला वगैरह है। तो ये जो डब्बा है ना, तो ये ऑनलाइन ही मैं बाय की थी मीशो से। तो यहाँ पे ना मैं अब गरम मसाला वगैरह रख रही थी। तो गरम मसाला वगैरह ना अलग अलग रखो तो ठीक रहता है, एक साथ रखो ना तो फिर पूरा मिल जाता है। और मैं घर पे ही गरम मसाला मतलब तैयार करती हूँ, पीसती हूँ, तो वो मुझे भी पीसना भी है। तो पहले खड़ा मसाला जो है ना उसको पहले रख देते हैं, उसके बाद जो पीसने का रहेगा ना तो फिर उसको पीसेंगे। ये दालचीनी है, तो ये ज़्यादा था तो इसमें अट नहीं रहा था, क्योंकि ऑलरेडी इसमें था। तो बस यहाँ पे देखें, गरम मसाला में छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री, थोड़ा सा सौंफ थोड़ा सा हल्का सा डाली हूँ, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा डालने के बाद ना तो पूरा टेस्ट ना सौंफ का आ जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। छोटी इलायची है, और सब कुछ है मिक्स करके इसमें। और मैं इसको मतलब अच्छे से, इसको पहले अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, और जब ये रोस्ट हो जाएगा उसके बाद ही इसको अच्छा से पीस लेंगे। और जो रेडीमेड वाला रहता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता है, और अपने घर में अगर आप पीसेंगे ना तो वो ज़्यादा टेस्टी भी अच्छा रहता है, और अच्छा रहता है। घर का गरम मसाला ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे गरम मसाला को रोस्ट करके निकाल दी मैं, और उसके बाद फिर ज़ीरा था तो ज़ीरा को रोस्ट कर लूँगी, और गोल मिर्च था। ये तीनों चीज़ ना मैं पीस लूँगी, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी कि ग्रॉसरी आ जाएगा उसके बाद ही ना मैं पीसूँगी, क्योंकि रमज़ान से पहले अब 2-3 दिन बाकी, 2 दिन बाकी है मुश्किल से, मतलब 2 ही दिन बाकी है तो रमज़ान को।
तो उससे पहले कर लेते हैं। मतलब सारा काम तो हो गया था, लेकिन कुछ काम ऐसा है ना जो अभी भी मतलब थोड़ा बहुत वो किचन का कुछ ज़रूरी काम था, तो वो सब था करने के लिए। तो बस वो सब कर रही थी। मैं सोची कि ये भी करके रख लेते हैं। तो बस यहाँ पे मसाला वगैरह पीस ली, और उसके बाद आज बहुत काम था, क्योंकि आप ये घर से आए उसके बाद घर पूरा कहीं चले जाओ ना, और तो फिर बहुत सारा काम रहता है, घर फैला रहता है, घर को टाइडी अप करो, ये करो वो करो, बहुत सारा काम। तो बस यही सब मैं कर रही थी, आज किचन में ही बिज़ी थी। तो फिर खाना भी हल्का फुल्का ही बनाई थी, कुछ ख़ास नहीं बनाई थी, क्योंकि बच्चे लोगों मामा की तबीयत भी स्कूल से आई ना, उसके बाद उसकी थोड़ी तबीयत ना अच्छी नहीं लग रही थी। तो वो बोली कि मम्मी मतलब ना मैं ऐसे खिचड़ी उचड़ी खाऊंगी, उसके पेट में दर्द वर्द हो रहा था। तो मैं बोली ठीक है, तो इसलिए मैं खिचड़ी ही बनाई थी आज। और जिस दिन काम ज़्यादा रहे ना, उस दिन खिचड़ी बना लो तो बहुत आसानी हो जाता है काम। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, और कोई तो रहते नहीं है, 2 बच्चे और मैं रहती हूँ। और मैं नाश्ता लेट कर लेती हूँ तो खाना खाती ही नहीं हूँ। मुझे आजकल ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मुझे ना दोपहर में खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता रहता है। तो बस नाश्ता अच्छे से कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मसाला वगैरह पिसा रहा था। और आप लोग भी ना गरम मसाला वगैरह जो होता है ना, गोल मिर्च का पाउडर, गोल मिर्च और ज़ीरा, उसको जो पाउडर बनाते हैं उसको घर में ही पीसा कीजिए, क्योंकि घर का जो भी चीज़ होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। मार्केट में क्या रहता है ना, तब मिलावट रहता है, पता नहीं कौन कौन सा गरम मसाला मिलाते हैं, कैसे करके पीसते हैं, और टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ना मतलब गरम मसाला वगैरह जो भी चीज़ हो ना, सब घर में ही पीसा कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये जो मैं न्यू जार ली थी ना, तो तीनों का जो पाउडर बनाई थी मैं, तो तीनों को इसी में रखी थी। और काफ़ी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, अच्छा भर गया था। और हमको लगता है कि पूरा रमज़ान चल जाएगा आराम से। हाँ, रमज़ान में मेरा इंशाल्लाह पूरा रमज़ान चल जाएगा, क्योंकि जब बड़ी फैमिली रहती है ना, तो आपको कम से कम ना 1 पाव आधा किलो ऐसे करके पीसना पड़ता है। थोड़ा जो उसका बड़ा जार रहता है ना, उसमें रखना पड़ता है। और मेरी छोटी फैमिली है, तो मेरा इंशाल्लाह इसी में हो जाएगा। और उसके बाद ना वो जिसमें पानी गर्म करते हैं ना, केटल, तो ये भी काफ़ी गंदा हो गया था। मतलब मैं अंदर से ऐसी खंगाल देती थी, लेकिन इसको ना अच्छे से नहीं धोई थी। तो मैं सोची ना कि इसको विनेगर डाल के धो देते हैं। तो इसको धोने का बहुत ही आसान तरीका है। इसमें क्या करें, आप गर्म पानी लें और उसमें विनेगर डाल दें, इसको थोड़ी देर छोड़ दें, हिला दें, हिला के बाद मतलब उसके बाद उसका पानी निकाल दें। और बाहर का जो भी डस्ट वगैरह है, बाहर में जो भी गंदगी है ना, तो फिर उसको साफ़ कर लें। चाहे तो आप जिससे बर्तन धोते हैं लिक्विड सोप से, उससे धो लें। वो पानी अंदर चल जाता है ना, तो थोड़ा सा रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक का है। तो ऐसे स्प्रे करके भी ना आप इसको अच्छे से मतलब साफ़ कर सकते हैं। तो ये भी मेरा अच्छे से साफ़ हो गया था। तो बस यही रमज़ान की तैयारी चल रही है। और मुझे मालूम है कि सबका यही हाल होगा, सारे लोग ना अभी रमज़ान की तैयारी कर रहे होंगे, रमज़ान से पहले जो काम है ना वो करने में बिज़ी होंगे। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अब मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।